Student, we are going to study example number 3. Okay, I am reading the statement of that example. Suppose we throw a dice once. What is the probability of getting number greater than 4, and what is the probability of getting a number less than or equal to 4? Here पहले तो ये चीज़ कि हम नंबर ऑफ और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पे वी थ्रो अ डाई वंस, तो डाई को हम एक ही बार थ्रो करते हैं. तो वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ 1 to 6, मतलब टोटल 6 आएगा. हियर वी हैव टू इवेंट. फर्स्ट इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. सो इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है. तो इसमें क्या है कि इवेंट ए में क्या बोला है कि नंबर ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए. तो 4 से नंबर 1 से 6 में कौन सा है? 5 and 6, 5 and 6. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज n in bracket 5 and 6 means 2. So P of A, number of favorable outcomes of event A divided by number of all possible outcomes of the experiment. 2 by 6 to 2 will be cancelled out from the numerator denominator. Answer will be 1 by 3. Now event B, getting a number less than or equal to 4. इक्वल टू 4 आया तो 4 लेना पड़ेगा, और लेस देन 4 मतलब 4 से कम. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट बी दैट विल कंटेन 4 तो आएगा ही, इक्वल टू 4 बोला है, उससे लेस भी मतलब 1 to 3 भी आएगा. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज़ 1 to 4, मतलब टोटल 4 आएगा. तो पी ऑफ बी 4 by 6, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो 4 by 6, 2 2 will be cancelled out, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 will be cancelled out. Answer will be 2 by 3. Here if we do the summation of both the events, then 1 by 3 plus 2 by 3 answer will be 1. That's why they are called complementary event. Now we will study example number 4, and I am reading the statement of the example number 4. Okay, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that card will be NS and not be NS. मतलब यहाँ पे दिया है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो हमने जो ड्रॉ किया हुआ कार्ड पहला एस मतलब एक का है, ये नॉट बी NS मतलब एक का नहीं है. ओके, सो वी ऑल नो दैट if a card is drawn from the 52 cards, then number of all possible outcomes of the experiment that is 52. Here we have two events. Event A, the card will be an S, मतलब कार्ड हमारा एक का है. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए दैट विल बी 4, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 एक के होते हैं. सो पी ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इट मीन 4 by 52, 4 will be cancelled out, so 1 by 13, that is the answer. Now even B, the card will not be NS, मतलब एक का नहीं होना चाहिए. तो एक का नहीं होना चाहिए मतलब एक का को छोड़ के हमें लेना है कार्ड्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज एक का कितना होता है? 4. तो उसको छोड़ के मतलब वो माइनस करना पड़ेगा 52, मतलब उसको छोड़ के मतलब 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 कार्ड में से ही हमें लेना है. सो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट विल बी 52 minus 4, 48. So P of B 48 by 52. So 12 4s are 13 4s are. So 4 will cancel out. So 12 by 13. Here if we do the summation of both these events, then 1 by 13 plus probability of if we do the summation of both the probability, then answer will be 1 by 13 plus 12 by 13. 13 by 13 मतलब 1. That's why they are complementary events.